नमस्कार, राजस्थान पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पबजी के बैन पर। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए दुनिया भर में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी एंड उसके साथ 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी आपको बता दें, सरकार ने 59 चीनी कंपनियों की ऐप को बैन किया था। सूचना मंत्रालय के विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें चोरी के लिए एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स के दुरुपयोग और यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल शामिल है। आईटी मंत्रालय ने भी कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय ने भी इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक विस्तृत सिफारिश भेजी थी। भारत की संप्रभुता के साथ साथ हमारे नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला तभी लिया गया है। इसीलिए इन सभी ऐप्स के बीच पबजी को भी बैन कर दिया गया है। पबजी का पूरा नाम प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स है। इसमें प्लेयर अननोन एक गेमर और गेम डेवलपर है जिसने पबजी डेवलप की है, और बैटलग्राउंड्स ये एक गेम का प्रकार है। पबजी गेम आप अकेले या अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आप चाहे तो 2 यानी डुओ या 4 यानी स्क्वाड दोस्तों की टीम बनाकर भी खेल सकते हैं। पबजी गेम में असली जंग में उपयोग में लिए जाने वाले वेपन्स यानी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे गेम में असली जंग का माहौल तैयार होता था। पबजी के बेहतरीन ग्राफिक्स के अलावा इस गेम में साउंड भी बड़ी कारीगरी से बनाई गई थी। अलग अलग हथियारों की फायरिंग और गोली लगने की आवाज़ों को भी बड़ी बारीकी से डिज़ाइन किया गया था। पबजी एक स्ट्रैटेजिक गेम थी जिसमें खिलाड़ियों को अलग अलग रणनीति बनाकर खेलना होता था। पबजी में वॉइस चैट फीचर भी बहुत स्पेशल था। उसकी मदद से प्लेयर्स अपने टीममेट के साथ रणनीति बनाकर खेल सकते थे। इतना ही नहीं, अगर आपका दुश्मन आसपास है तो वो उनकी बातें भी सुन सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। ये भी सुना गया था कि पबजी ने बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। क्रेज इस कदर था कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे, जा भी रहे तो क्लास बंक कर रहे थे या होमवर्क छोड़ देते थे। पेरेंट्स और बच्चों की काउंसलिंग में पता चला कि ये गेम खेलने वाले 90% बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। बचे हुए 10% शेड्यूल टाइमिंग में तो पढ़ते थे, लेकिन बाकी समय मोबाइल पर ही लगे रहते थे। 100 अभिभावकों को बच्चों के साथ काउंसलिंग सेंटर बुलाया गया। जब उनसे बात की गई तो पता चला कि सभी पबजी खेलने के शौकीन हैं। अब हालत ये है कि गेम को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। मंडलीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर LK सिंह कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन को लेकर पेरेंट्स की शिकायतें आने लगी तो उनका अध्ययन किया गया। ये बात सामने आई कि सबसे ज़्यादा एडिक्शन जो था यानी व्यसन पबजी गेम के प्रति ही था। इससे पहले ब्लू व्हेल गेम के प्रति क्रेज बड़ा था, लेकिन उसकी प्रकृति दूसरी थी। इस पर रोक के बाद स्थिति बेहतर हो सकती है। आपको बता दें, पबजी वर्ष 2017 में लॉन्च हुआ था। कुछ समय बाद ही एंड्रॉयड मोबाइल पर भी आ गया। इस ऑनलाइन गेम में सट्टे के लिए सबसे पहले रूम आईडी बनती है। रूम आईडी बनाने वाला ऑनलाइन प्लेयर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इनवाइट करता है। रूम एंट्री के लिए इनवाइट प्लेयर पेटीएम के जरिए निर्धारित रकम का भुगतान करता है। इसके बाद प्लेयर को रूम आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। 4 प्लेयर्स का एक स्क्वाड बनता है, जिसके बाद एक साथ 100 सदस्य 25 स्क्वाड टीम आइलैंड के वॉर जोन में उतरती है। विनर को पेटीएम के ही माध्यम से रूम आईडी बनाने वाला प्लेयर सट्टे की रकम का भुगतान करता है। आपको बता दें, पबजी के टूर्नामेंट के विनर को 1 करोड़ रुपए मिलते थे। मनोचिकित्सकों के अनुसार गेम का बच्चों पर असर कुछ इस प्रकार रहा। सबसे पहले नींद की समस्या होना, दूसरा समाज से कट जाना, तीसरा एकाग्रता में कमी, भूलने की बीमारी होना, चौथा गेम से आक्रामकता बढ़ रही थी, पांचवा बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा था, छठा रचनात्मक कार्य करने का समय
कम होता गया। 7वां, आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही थी। और 8वीं समस्या रही कि लगातार बैठे रहने से मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं बहुत ही यंग एज में पनप रही थी। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार पबजी को बैन करने की मांग उठी थी। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया था। चर्चा के दौरान एक मां ने मोदी से पूछा कि पहले मेरा बेटा पढ़ाई में ठीक था, लेकिन आजकल ऑनलाइन गेम्स की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया है। इस बात का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि क्या आपका बच्चा पबजी खेलने वाला है? मोदी के ऐसा कहते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुजरात में इस पर पबजी पर यानी प्रतिबंध लगाया गया और कई राज्यों ने भी गुजरात को देखते हुए ये मांग की। बीते दिनों गुजरात सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही राज्य के शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को निर्देश जारी किए कि जो भी बच्चे स्कूल में पबजी या कोई अन्य लत वाले गेम खेलते हैं, उन्हें जल्द से जल्द इनके नुकसान के बारे में बताकर इनकी आदत को छुड़वाया जाए। इससे पहले जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के खराब परिणाम के चलते गवर्नर सत्यपाल मलिक से इस गेम पर प्रतिबंध की मांग की थी। बता दें कि बीते जनवरी में जम्मू कश्मीर में इस गेम को खेलने से एक फिजिकल ट्रेनर ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। इसके बाद से इस गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी।